आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पहली खबर इटावा से है, जहां भारतीय किसान यूनियन भानु गुट इटावा के युवा जिलाध्यक्ष प्रकाश त्रिपाठी उर्फ पिंटू ने इटावा जनपद के सभी किसानों से अपील करते हुए कहा कि आगामी 3 अक्टूबर को किसान इमलिया चले। किसान नेता युवा जिलाध्यक्ष पिंटू ने बताया कि भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह के आह्वान पर आगामी 3 अक्टूबर दिन रविवार को यूनियन के प्रदेश कार्यालय जनपद फिरोजाबाद के ग्राम उमरगढ़ में एक विशाल किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है, जिसमें किसानों की विभिन्न समस्याओं समेत किसान आयोग के गठन और कर्जा मुक्त किसानों की मांग को लेकर किसान रणनीति तय करेंगे। मेरा नाम है प्रकाश त्रिपाठी, युवा जिलाध्यक्ष इटावा। किस भारतीय किसान यूनियन भानु जी से। तो आप यहाँ युवा जिलाध्यक्ष हैं इटावा। जी जी। ये आपके नेतृत्व में कार्यक्रम चल रहा है जी जनसंपर्क। जी। क्या कार्यक्रम है आपका? बस हम लोगों के हर गांव में, हर जिला, औरैया जिला, इटावा जिला, हम लोग वहाँ 3 तारीख की तैयारी कर रहे हैं। 3 अक्टूबर की। 3 को क्या है? 3 तारीख को महापंचायत हमारी है फिरोजाबाद इमलिया। तो हर किसानों को जागरूक कर रहे हैं कि वहाँ पहुँचे। जी। किसान ज़्यादा से ज़्यादा कर्जा मुक्त किसान, जो किसान की मांगे वो हमारा लक्ष्य पूरा करने के लिए। आज क्या कार्यक्रम है आपका? आज हमारे जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रोग्राम 3 तारीख को विशाल किसान महापंचायत फिरोजाबाद इमलिया में रखी गई है। तो इसलिए हम लोग सब जगह जगह जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वहाँ पर चलें और अपने हक की लड़ाई लड़ें। जैसे कि हमारी मुख्य मांगें वहाँ पर हैं, किसान आयोग का गठन करना और किसान को कर्जा मुक्त किया जाए। तो सर, ये कहाँ से आपका ये जो जनसंपर्क शुरू हुआ है? जनसंपर्क हम अपने पूरे क्षेत्र में कर रहे हैं। हमारा वैसे तो प्रदेश संगठन मंत्री विपिन कुमार सिंह तोमर, तो हमारा तो प्रदेश में, पूरे प्रदेश में जा कर हम कर रहे हैं, पर हमारा मेन जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जिला इटावा पड़ता है। तो इसलिए हम इटावा के, औरैया के गांव-गांव में जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और जो वहाँ पर जो मुद्दे हैं हमारे, उनके साथ खड़े हों। जो लोग वहाँ पर, अगर किसान आयोग का गठन होगा तो लोगों को फ़ायदे मिलेंगे उसके। ये कितने तारीख को कार्यक्रम है आपका? ये हमारा 3 तारीख को कार्यक्रम है। किस जगह होगा भैया? ये इमलिया फिरोजाबाद। इमलिया फिरोजाबाद हमारा प्रदेश कार्यालय पड़ता है, वहाँ पर। तो ये इस कार्यक्रम के लिए आप लोगों किसानों को जागरूक कर रहे हैं रैली में ले जाने के? बिल्कुल बिल्कुल। ये एक महापंचायत हाँ रैली है, इसके लिए जनसंपर्क शुरू हुआ है। बिल्कुल। तो ये आज जनसंपर्क किस जगह से शुरू कर रहे हैं? आज जनसंपर्क हम इसी गांव से कर रहे हैं, बेलाहार से। और बेलाहार से यहाँ से जाते हुए बाया विधुना होते हुए और हम महामाई मंदिर दिव्यापुर तक जाएंगे। तो ये लगातार चलता रहेगा? हाँ, लगातार चलता रहेगा। ये 3 तारीख तक हम बिल्कुल लगातार लोगों से जनसंपर्क करेंगे और हमारा 2 तारीख को शाम को या 3 तारीख को यहाँ से हम लोग निकलेंगे, सीधा फिरोजाबाद जाएंगे काफिला के साथ। इटावा से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष की रिपोर्ट। अगली खबर झांसी से है, जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन मौरानीपुर तहसील के ब्लॉक खंड बंगरा के ग्राम बसारी में गौशाले में न चारा की सुविधाएं हैं, वहीं गौशाला होने के बाद भी गौवंश की गौशाला में झलक देखने को नहीं मिलती। गौशाला में गौवंश के लिए खाने पीने का ना तो कोई इंतजाम है और ना ही रखरखाव के लिए समुचित व्यवस्था है। हालत यह है कि गौ सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार बड़े बड़े वादे करने के बावजूद ग्राम प्रधान द्वारा इनके रखरखाव के नाम पर पलीता लगाने का काम किया जा रहा है। सरकार दावा करती है कि अन्य जानवर कहीं नजर नहीं आएंगे, लेकिन सरकार के द्वारा गौशाला के लिए लाखों रुपए खर्च किए गए, लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। आप क्या हैं यहाँ के? प्रधान है। प्रधान जी, आपकी गौशाला में ना ही एक भी गाय नजर आ रही है, ना ही यहाँ पर व्यवस्था कुछ खाने पीने की, और जो पानी की टंकी बनी है इसमें कम से कम 1-1.5 फुट कीचड़ और कीड़े हैं, और इसमें और पूरे में गंदगी डली है, और ये जो भूसे के लिए है, खाने पीने के लिए, यहाँ भी कोई व्यवस्थाएं नहीं है, पूरे में गंदगी डली है। बताएं इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, गाय हैं जो चरने के लिए गई हैं, उसमें 8 आदमी लगा रखे हैं, और ये भौदी है ना, तो ये भैंस पड़ी है, तो उसको मिटवा के दूसरा बनवाना चाहता हूँ। ये कितनी गाय है इसमें? इसमें कम से कम एस्टीमेट तो 60 का बना है, लेकिन 200 गाय के आसपास और ऊपर भी है। इसका भूसा कहाँ रखा? इसका भूसा पंचभवन में रखा है। यहाँ पे कोई पंचभवन में रखने की कोई इजाजत ली है आपने? नहीं, इजाजत नहीं, अपनी इच्छा से रख दिया था, थोड़ा इच्छा से रखा। ज्यादा भी नहीं था, और व्यवस्था ही यहाँ पे
क्या व्यवस्था है यहाँ पे? कुछ व्यवस्था भी नहीं है। यहाँ कहाँ रखते, खराब भी हो जाता भूसा। तो मैं आपने अधिकारियों से कहा इसके बारे में कि यहाँ पर गंदगी है या कुछ भी है? नहीं कहा था, एसडीएम साहब से कहा था। एसडीएम साहब से कहा था? हाँ। क्या कहा था उन्होंने? ये कहा था कि यहाँ पे बहुत स्थिति खराब है, इसकी मरम्म की व्यवस्था करवा दो आप। अनुमति मांगी तो उसने दी नहीं है, एसडीएम साहब ने अनुमति नहीं दी। झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। अगली खबर जनपद महाराजगंज के ब्लॉक ब्रजमनगंज से है, जहां ग्राम सभा लालपुर में शिव मंदिर के प्रांगण में एक श्रीनगर बंधा पर एनआरवी फिल्म बैनर तले आवारा आशिक भोजपुरी फिल्म का पारंपरिक तरीके से वेदों मंत्रोच्चारण द्वारा भगवान शिव को साक्षी मानकर फिल्म शूटिंग का कार्य शुभारंभ किया गया, जहां पर गांव के बाल कलाकार अरबाज और अनीशा ने बचपन के प्यार का किरदार निभाया है। यह एक सामाजिक एवं पारिवारिक फिल्म पर आधारित है। वहीं पर स्थानीय सहयोग के लिए कमरुद्दीन भूतपूर्व प्रधान ग्राम सभा महुआरी के हर यथा संभव मदद करने के लिए तैयार हैं, जिससे फिल्म कलाकारों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। जहां पर फिल्म निर्माता राजेश पांडे एवं सह निर्मात्री नफीसा खातून, निर्देशक आशीष सिंह की देखरेख में इस फिल्म को बनाया जा रहा है। फिल्म के मुख्य कलाकार नायक हातिम खान, नायिका माही सिंह राजपूत एवं शैलेश राय, पीयूष श्रीवास्तव और सहायक कलाकार में अब्दुल बुद्ध, सदरुल हसन, अवधेश कुशवाहा, नजरुल हसन, केंशा, असलम खान, गरीब नवाज, कल्याण, साथ ही लक्ष्मण सिंह समेत कई अभिनेता मौजूद हैं। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता रामकिशन की रिपोर्ट। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां यूपी में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, चुनाव को जीतने के उद्देश्य से आज भाजपा की योगी सरकार ने निषाद पार्टी के साथ गठबंधन किया, जिसमें योगी सरकार ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार भी किया है। इस गठबंधन पर महाराजगंज जनपद के समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद अखिलेश सिंह ने बताया कि भाजपा कितना भी गठबंधन करे और कितना भी जोर लगा ले, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में पूर्ण रूप से समाजवादी पार्टी की सरकार भारी बहुमत के साथ बनेगी। देखिए, भाजपा की घबराहट का सबसे बड़ा उदाहरण आज मंत्रिमंडल का विस्तार है। ये महालय चल रहा है जिसे हम पितृपक्ष कहते हैं, और पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य नहीं हमारे यहाँ किया जाता है। और इस पितृपक्ष में भी अगर उन्होंने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है तो निश्चित ही तौर पे ये भारतीय जनता पार्टी की घबराहट का परिचायक है। वो किसी तरह का कोई गठबंधन कर ले, समाजवादी पार्टी अपनी ताकत के बल पर 2/3 से अधिक सीटें लेकर के उत्तर प्रदेश में आ रही है। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता श्रवण की रिपोर्ट। बुलेटिन में आखिरी खबर मथुरा से है, जहां राधिका स्वीट्स की दुकान पर मिल्क केक में फफूंद निकली है। आपको बता दें कि मथुरा गोवर्धन चौराहे स्थित हाईवे पर राधिका स्वीट्स की मिठाई की दुकान है। इस दुकान से आज एक ग्राहक नंदकिशोर, जो एसओजी कार्यालय में कुकिंग का काम करता है, ये आज ढोकला और मिल्क केक 200 रुपए की मिठाई राधिका स्वीट से खरीद कर ले गए थे। जब ढोकला खाने के बाद मिल्क केक मिठाई का डिब्बा खोला तो उसमें फंगस थी। नंदकिशोर मिठाई को देखकर दंग रह गए और उल्टे पैर दुकान पर वापस आ गए। जब उसने इस मिठाई को आकर दुकान पर शिकायत की तो नंदकिशोर की कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया गया। इस दौरान नंदकिशोर द्वारा खाद्य औषधि विभाग को सूचना दी गई, तो सूचना पर फील्ड खाद्य औषधि विभाग अधिकारी देवराज पहुंच गए। मौके पर जाकर मिठाई की दुकान से कार्रवाई करते हुए मिल्क केक के नमूने भी लिए हैं। पहले भी खाद्य औषधि विभाग द्वारा मीटिंग कर दुकानदारों को स्वस्थ और स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि प्रत्येक मिठाई पर एक्सपायरी डेट की पर्ची लगाई जाए। उसके बावजूद भी मथुरा में नामी दुकान पर एक्सपायरी डेट की कोई भी पर्ची नहीं लगाई गई। कहाँ पे काम करते हैं आप? तो क्या मामला हुआ है आज? मैं मिठाई लेने आया था, रसगुल्ला और रसगुल्ला लेके गया था और मिठाई लेके गया था। मिठाई लेके गए, वो पैक करके दिल्ली लेके चला गया। वहाँ जाके देखी, एक आध पीस ऊपर से तो बढ़िया थी, जब खा के देखी तो खराब है। उन्होंने देख के हमारे जो स्टाफ आते हैं उन्हें देखा तो सब बिल भी है, मिठाई भी है। तो किस दुकान से मिठाई ली थी आप? राधा कितने रुपए की मिठाई ली थी? ये मिठाई 100 रुपये की दोनों चीज़, 100 रुपये की मिठाई। अच्छा, तो जब आपने यहाँ अगर शिकायत की तो यहाँ क्या कहना था दुकान मालिक का? जब हमारा तो इनसे आ गया, हमारी टीम आई के सामने, उनकी मेरे से बात हुई, फिर इनसे क्या बात हुई।
मैं खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन जनपद मथुरा में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा नाम देवराज सिंह है। जी, आज किस जगह पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है? आज मुझे एसओजी प्रभारी समथिंग गौतम साहब ने मुझे फ़ोन किया। मैं उस समय कहीं जांच में था, तो सूचना मिलने के बाद मैं अपने ज़िला खाद्य सुरक्षा अधिकारी से बात करने के बाद उन्होंने बताया कि हमारे ऊपर भी फ़ोन आ रहा है, आप तुरंत वहाँ पहुँचिए। वहाँ पर मिठाई में मिलावट की कुछ शिकायतें मिल रही हैं। वहाँ पर एसओजी के कैंप कार्यालय में कुछ खाने के लिए मिठाइयाँ मंगवाई गई थी। वहाँ पर जो है कुछ मिलावट की सूचनाएं मिली हैं, तो उस क्रम में मैं यहाँ पर पहुँचा। यहाँ मैं जो एसओजी के लोग थे उनसे बात की, और जो मिठाई ले जाने वाले नंदी जी थे, समथिंग नंदी, उनसे बात हुई और दुकान मालिक से बात हुई। तो दुकान मालिक ने भी बताया रखरखाव की गलती से ऐसा हो गया है, रखरखाव की गलती से मिठाई में ये कमियां हो गई हैं। और इसके बाद में उनके स्टॉक को चेक किया। फिलहाल वर्तमान स्टॉक में इस तरह से किसी भी मिठाई में फंगस या इस तरह की वो नहीं है, प्रथम दृष्टया दिखाई नहीं पड़ रही है। मिठाई में रखरखाव की वजह से उसमें मॉइस्चरिंग प्रतीत हो रही, मॉइस्चरिंग की वजह से कुछ फंगल के ग्रोथ दिखाई पड़ रहे हैं। तो क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? हाँ, इसका सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा जा रहा है। जांच रिपोर्ट आने पर जो भी कार्रवाई खाद्य विभाग जिस तरह से लगातार कहता है कि हर मिठाई की दुकान पर एक्सपायरी डेट लिखी जाएगी मिठाई पर, लेकिन इसका पालन नहीं होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, इस दुकान में भी नहीं दे रहा, तो इस पर क्या कार्रवाई खाद्य विभाग द्वारा? इस पर इनको इम्प्रूवमेंट नोटिस दिया जाएगा। ये पूर्व में भी इनको इस बात के लिए बताया गया था। समस्त मिठाई विक्रेताओं की मीटिंग करके ये बात मीटिंग में बताई गई थी। एक एक दुकान को इंडिविजुअल ये कर पाना, उस संबंध मिठाई की मीटिंग करके सबको बताया गया था और सबको कार्रवाई का पालन करने हेतु निर्देशित किया गया था। अब इनके दुकानों में डेट की सूचनाएं देख और प्रथम दृष्टया डेट नहीं लगी हुई है, इसके लिए भी इनको इम्प्रूवमेंट नोटिस दी जाएगी। और एक निश्चित समय के बाद अगर इसमें सुधार नहीं होता तो ये दुकान पर कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से फफूंद लगी हुई मिठाई मिली है, अगर उसको कोई खाता है तो किस तरह की परेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा? जिस तरह की फफूंद लगी हुई मिठाई हुई उससे पेट में इन्फेक्शन की संभावना बढ़ सकती है। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता फारूक की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।